बहुत जल्द वो वक्त आ सकता है कि जब वजीर आजम इमरान खान कौम के सामने आए और कौम को ये बताएं कि मेरे पास अब इसराइल को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया। मर्तबा फिर भारत ने एक ऐसा धमाका किया है और एक ऐसी बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है जिसने इस पूरे रीजन के अंदर जो पावर इक्विलिब्रियम है, जो ताकत का तवाजुन है, उसे एक मर्तबा फिर से बिगाड़ दिया है। पाकिस्तान के लिए ये एक अलार्मिंग सूरत हाल। इस वीडियो के अंदर जो हमने बातें करनी है, जो चीजें मैंने आपके सामने रखनी है, हो सकता है आपको अजीब लगे, हो सकता है आपको यकीन भी ना आए, हो सकता है आप इस पर शक करें, लेकिन आज जो चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये बहुत ही खतरनाक है। बहुत जल्द वो वक्त आ सकता है कि जब वजीर आजम इमरान खान कौम के सामने आए और कौम को ये बताएं कि मेरे पास अब इसराइल को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह गया। मुझे इस कदर मजबूर कर दिया गया है, इस मुल्क को इस कदर जकड़ दिया गया है कि हमारे पास अब इसराइल को तस्लीम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। याद रखिए कि कोई भी सच्चा मुसलमान इसराइल को कबूल नहीं कर सकता। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या है इसराइल को कबूल कर लें तो खैर ही है, कर्जे उतर जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, फिर फलां मुल्क ने भी तो किया हुआ है, फलां मुल्क ने भी तो किया हुआ है। याद रखिए आपके मुल्क की जो बेस है वो इस्लाम है। लिहाजा अगर आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो समझ ले कि आपने अपने मुल्क को बेच दिया, अपने जमीर को बेच दिया, आपने अपने मजहब को बेच दिया। लेकिन इस वक्त तैयारी जरूर की जा रही है। सूरत हाल कुछ इस तरह से की हो चुकी है, जो आलमी लेवल पे साजिशें हो रही हैं, जो प्लानिंग हो रही है कि अब किस मुल्क को टारगेट करना है। अब टारगेट करना है पाकिस्तान को। इससे पहले ईरान तबाह हो चुका है, ईरान पर पूरी दुनिया ने पाबंदियां लगाई हुई हैं। ईरानी तेल दुनिया में नहीं बिक सकता, ईरानी लोग दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। इस वक्त एक मर्तबा फिर से जिस तरह से 1990s के अंदर भारत में एटमी धमाके किए और पूरे खित्ते की ताकत का तवाजुन जो है वो बिगड़ कर रह गया था और पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, एक मर्तबा फिर से 2021 के अंदर बिल्कुल उसी दौराहे पर पाकिस्तान आ खड़ा हुआ है और एक मर्तबा फिर भारत ने एक ऐसा धमाका किया है और एक ऐसी बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है जिसने इस पूरे रीजन के अंदर जो पावर इक्विलिब्रियम है, जो ताकत का तवाजुन है, उसे एक मर्तबा फिर से बिगाड़ दिया है। और इस ताकत के तवाजुन के अंदर भारत को एक बर्तरी हासिल हुई है, लेकिन इस बर्तरी के इफेक्ट सिर्फ दो मुमालिक पर होने जा रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना। और पाकिस्तान और चीन की सबके ऊपर हिकमत अमली क्या होगी और चीन के लिए किस तरह से ये एक बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। और क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है, इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। हाज़रीन इकराम, आपको पता है कि भारत लगातार पै दर पै ये कहता रहता है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एक काम के लिए कर रहे हैं और वो है टू फ्रंट वॉर, यानी कि चीन और पाकिस्तान को बैक वक्त एक ही वक्त में हम टफ टाइम दे सकें, उनसे मुकाबला कर सकें। और इसके अंदर उसकी अपनी ख्वाहिश नहीं बल्कि मजबूरी है, क्योंकि उसे इस बात का इदराक हो चुका है कि अगर चीन की तरफ कोई हरकत की तो यहां से पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा और पाकिस्तान के साथ कोई हरकत की तो चीन जो है वो चुप नहीं बैठेगा। स्कर्दू एयरबेस के पाकिस्तानी जो एयरफोर्स का बेस है उसके अंदर चाइनीज तैयारों की बात हो या चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अंदर पाकिस्तानी कर्नल जो है उनकी तैनाती हो, ये सब उसके खौफ की तरफ एक बड़ा वाज़ेह इशारा है। इस सब के अंदर इंडिया की
की एयरफोर्स और इंडिया की फौज हमेशा से सिर्फ दो चीजें कहती रही है कि ये दो चीजें आप हमें दे दें, हम आपको टू फ्रंट वॉर नहीं, हम आपको हर तरह की जंग लड़के दिखा देंगे। उसमें पहला मरहला था रफेल तैयारों का और दूसरा था रूस का दुनिया का जो बेहतरीन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इस एयर डिफेंस सिस्टम के आगे अमेरिका और दीगर ममालिक के जो डिफेंस सिस्टम है वो भी कुछ नहीं है। और अमेरिका जो है वो पाबंदियां भी लगाता रहा है, धमकियां भी देता रहा है और अमेरिका चाहता है कि कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो रूस से ये S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना खरीदे। आपके सामने है कि जिस तरह से तुर्की ने ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का कहा तो तुर्की के ऊपर ना सिर्फ सैंक्शंस लगाई गई, तुर्की की मईशत को तबाह किया गया, तुर्की का जो करेंसी है लीरा है वो लगातार गिरता रहता है। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुर्की ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का कहा। अब 2014 के अंदर नाज़रीन कराम ये सारे का सारा मामला, इसके बारे में चीजें आई। 2018 जो है साल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि 2018 के अंदर भारत जो है उसने रूस के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की डील की। इसके ऊपर अमेरिका के उस वक्त बड़े तहफ्फुज़ात थे, आज के दिन तक अमेरिका के तहफ्फुज़ात हैं और ये मुआहदा नाज़रीन कराम ये था कि 5 साल के अंदर यानी आफ्टर 2018 इन 5 ईयर्स ये मुकम्मल तौर पर डिप्लॉयमेंट होगी। लेकिन अब पहली मरतबा बाकायदा तौर पर भारत को इसकी डिलीवरी जो है, तमाम तर अमेरिकन कंसर्न्स, तमाम तर वेस्टर्न कंसर्न्स को खुडे लाइन लगाकर डिलीवरी जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त द हिंदू की खबर है, मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूं। डिलीवरीज ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हैव बिगन, सेज रशियन ऑफिशियल। और इसके साथ ही साथ द हिंदू इसके ऊपर एक और भी कर रहा है और इसके साथ साथ NDTV जो है उसकी रिपोर्ट है कि हैव स्टार्टेड सप्लाइंग S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू इंडिया अकॉर्डिंग टू रशियन मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन के जो डायरेक्टर हैं रशिया की फेडरल सर्विस के, दिमित्री शुगेव, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसे रिपोर्ट किया है कि रशिया स्टार्ट्स डिलीवरी ऑफ S-400 टू इंडिया, हियर्स ऑल अबाउट द सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब नाज़रीन कराम ये जो सिस्टम दिया जा रहा है इसके हवाले से और इसकी इंपॉर्टेंस और अफादियत के बारे में कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। द S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम विल गिव अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज कैपेबिलिटीज टू टेक आवर एनिमी फाइटर एयरक्राफ्ट एंड क्रूज मिसाइल्स एट लॉन्ग रेंज। जो एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल आएंगे बड़ी रेंज से, उन्हें ये गिराने के लिए दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड सिस्टम समझा जाता है। और रशिया ने बाकायदा तौर पर रशिया की जो फेडरल सर्विस है मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन FSMTC, उसके डायरेक्टर ने कहा कि हमने डिलीवरी भारत को शुरू कर दी है और वी आर प्रोसीडिंग ऑन स्केड्यूल, यानी कि हम स्केड्यूल के मुताबिक इस वक्त चल रहे हैं। द S-400 ट्रिम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम विल गिव अ मेजर बूस्ट और इंडियन एयर फोर्स विल इंडक्ट द फर्स्ट यूनिट ऑफ S-400 सिस्टम एट अ टाइम व्हेन इंडिया इज लॉक्ड इन अ स्टैंड ऑफ विद चाइना इन द लद्दाख सेक्टर। जब लद्दाख सेक्टर के अंदर भारत और चीन एकदम बिल्कुल इस वक्त एक स्टैंड ऑफ के अंदर है, उसी वक्त पे S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो वहां पर ये तैनात कर रहे हैं। जहां पे सूद होती है, जहां पे करप्शन होती है, जहां पे बेहयाई होती है, जहां पे ड्रग्स होते हैं, वहां पे कभी धमाका हुआ है? नहीं होता। फिर मसाजिद ही क्यों, फिर जुमे के दिन मुसलमानों ही को क्यों टारगेट किया जाए? तो याद रखिए, ऐसे ग्रुपों का कोई भी ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। यह सिर्फ इस्लाम को तबाह करने के लिए लाए गए हैं और इनको मुसलमानों का नाम दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, आपने देख लिया, इराक आपकी आंखों के सामने उजड़ गया, शाम आपकी आंखों के सामने तबाह हो गया और आपकी आंखें नहीं खुली। किसी मुसलमान का जमीर नहीं जागा, किसी मुसलमान को यह एहसास नहीं हुआ कि आज अगर शाम उजड़ रहा है तो कल को यह आग हमारे घर भी आ सकती है। अभी मैंने पाकिस्तान के हवाले से बताना है आपको कि क्या क्या साजिशें हो रही हैं, क्या होने जा रहा है। लेकिन जरा देखिए, लीबिया जैसा मुल्क, मुअम्मर कज़ाफी का मुल्क तबाह हो गया। देखते देखते पाकिस्तान से 1000 दफा मजबूत मुल्क, कज़ाफी का मुल्क जो पाकिस्तान को डोनेशन देते थे, वो तबाह हो गया। आप लिबनान का हाल देख लीजिए, 8-8 दिनों से बिजली बंद है लिबनान के अंदर, 8-8 दिनों से। हुकूमतों का कोई पता ही नहीं है कौन हुकूमत है कौन नहीं हुकूमत। मुसलमान दुनिया ने मुकम्मल तौर पे बाइकट कर दिया लिबनान का, निकालिए सफीर अपने, बैरूत को उड़ा दिया गया पिछले साल और आज लिबनान के अंदर बिजली नहीं है। आज लिबनान का किस तरह का हाल है। आज यहूदी जो हैं वो इस कदर तबाही मचा चुके हैं फलस्तीन के अंदर कि वो तल हबीब से उठ के यरूशलेम पर कब्जा कर चुके हैं और मस्जिद अक्सा के अंदर यहूदी दंदनाते फिरते हैं। तो ये इस वक्त, और यमन को देख लें, देखते देखते यमन को देख लें जरा,
कि यमन के अंदर क्या हो रहा है, 6-7 लाख लोग मारे जा चुके हैं, घर तबाह हो चुके हैं। तो यानी अभी तक भी अगर ये सारी बातें लोगों को झूठी लगती हैं, अफसाना लगती हैं कि आलम इस्लाम को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, या जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान अगला निशाना है यहूद और नसारा का, इन आलमी ताकतों का, तो लोगों को यह फलसफा लगता है, लोगों को यह झूठ लगता है, लोगों को लगता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखिए, हम इनका मुकाबला करेंगे, हम इनका डट के मुकाबला करेंगे, बतौर कौम करेंगे, बतौर रियासत करेंगे, लेकिन कौम को यह पता होना चाहिए कि अब अगला निशाना पाकिस्तान है